यो व्हाट इज अप ब्रो। तो भाई आज मैं बताने लगा हूँ कि लाइक व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा का लॉ ये कहता है कि लाइक हम जो सी भी चीज़ करते हैं वो हम पे इफ़ेक्ट करती हैं। लाइक वेरियस एक्टिविटीज़, अगर हम अच्छी एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमको उसका वैसे ही फल मिलेगा, ऐसे ही अगर हम बुरी एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमको बैड रिजल्ट मिलेंगे, हमको सफरिंग होएगी। भाई मैंने पहले इतना कुछ मीट खा लिया या मैंने अल्कोहल कंज्यूम किया तो मेरे को लाइक अब थोड़ा होता है कि लाइक हाँ उस चीज़ से मेरे को सफरिंग हुई है, बट वो देखो कि लाइक जब मैंने अभी साल पहले किया था तो वैसे ही मेरे को सफरिंग हुई, लाइक वो चीज़ मैंने की। बट उसके बाद से जब से मैंने ये सब छोड़ दिया, मैंने अपने सेंसेस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जब से मैं नो फैप पे आने लग गया, जब से मैं अपने लाइक बीच बीच में थोड़ी सी सेंसेस को कंट्रोल करता हूँ तो अच्छा फील होता है। लाइक दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कर्मा। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कर्मा होते हैं। एक होता है कि लाइक कर्मा, एक होता है विकर्मा और एक होता है अकर्मा। कर्मा होता है कि लाइक जो से भी हम चीज़ें करते हैं, जो सी हम पूरी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे अभी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ये मेरा कर्मा है। हाँ, और अब इसका रिजल्ट क्या होएगा वो अब जैसा मेरा कर्मा वैसे जानता है, क्योंकि बेसिकली कर्मा पीएस एक्टिविटीज़ का होता है कि लाइक जो सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, जो सी हम जिस चीज़ से हम अपनी मटेरियल ग्रोथ को पा सकते हैं। तो बेसिकली वो मटेरियल ग्रोथ होती है कि लाइक अगर हमारे पास पैसे आ जाए, गाड़ी आ जाए या हाँ घर आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये सारे वो अच्छी एक्टिविटीज़ करने से आते हैं। जैसे कि लाइक को पैसे देना, कभी किसी की हेल्प कर देना, कभी कोई चैरिटी डोनेट करना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। ऐसी अच्छी चीज़ों से हमको आगे लाइफ में बेहतर सक्सेस मिलता है। अगर हम वैसे दूसरी साइड पे जो से वीक कर्मा है, जो सी लाइक जो से गलत एक्टिविटीज़ आए, लाइक अगर हम मांस या कोई खाते हैं, मीट खाते हैं, एग्स खाते हैं या कोई अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या कुछ और गलत चीज़ करते हैं जो हमारे लाइक नेचर लॉ जो हमारे भगवान ने बनाया एज अ हिंदू, एज अ रिलीजन बेस, तो अगर हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो हमको लाइक उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी झेलने पड़ते हैं। जैसे कि लाइक भाई कोई बंदा जिसने कोई पाप किया तो वो प्रिजन में आता है, वैसे अगर हम भी कोई पाप करेंगे तो हमको भी उसी टाइप के लाइक चीज़ों को झेलना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा लाइक सफरिंग को झेलना पड़ेगा। और दूसरी साइड पर अगर हम अच्छी एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमारे पास अच्छी चीज़ें होगी, कर्मा और विकर्मा। और लास्ट चीज़ जो सी है वो है अकर्मा, जिस चीज़ में लाइक हमको ये भी नहीं है कि हमने सारा अपना लाइक जो सी एक्टिविटीज़ हम करिए उसको छोड़ ही देना है। अकर्मा का मतलब ये है कि लाइक जो सा भगवद गीता में प्रभु श्री कृष्ण जी ने बोला है कि लाइक हमको अपने आप को उनके तरफ अपना आपको सरेंडर कर देना है। जो सा भी चीज़ करें हम उनके लिए करें, जो सा भी कर्मा करें उनके लिए करें, हमको लाइक उनके प्लेजर में अपने आप को लेके आना है, उनके हमको एक सर्वेंट बन के आना है, क्योंकि ही इज़ द मेन पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, ही इज़ द सुप्रीम लॉर्ड एंड वी आर द चाइल्ड ऑफ द लॉर्ड। हमको उनके पास है, हमको उनकी भक्ति करनी है, हमको उनके डिवोशन करनी है, उनके लिए हमको लाइक सेवा करनी है। जब वो चीज़ करेंगे तो वो एक अकर्मा हो जाता है, और उससे क्या होता है, उससे हम मेन अपने जो सा लाइफ का गोल है मोक्ष, उसकी प्राप्ति तक कर पहुंच पाते हैं, जब हम असली में वैकुंठा तक जा पाते हैं, जब हमारा सोल है। क्योंकि ये बॉडी एक सोल है, ये बॉडी नहीं है। लाइक दैट्स द थिंग भाई, क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि आई एम द बॉडी, आई एम द बॉडी। भाई मेरे को बॉडी चाहिए, बॉडी इज़ नथिंग ब्रो, सही में कुछ नहीं है बॉडी, असली में सोल है। आई एम द यही चीज़ रोज कहेंगे कि आई एम द सोल, तो हमको रियलाइज़ होएगा कि नहीं, हमको अपने मटेरियल सेंसेस से बाहर आना। हमारे सेंसेस हैं आइज़, नोज़, ईयर्स, टूथ, हैंड्स एंड माइंड, इंटेलिजेंस, ये सभी से बाहर आना पड़ेगा। ये सारे सेंसेस हैं हमको जो से भगवान ने दिए हुए हैं, मटेरियल सेंसेस। हमको उन सभी को लाइक मटेरियल सेंसेस से बाहर आके स्पिरिचुअल सेंसेस तक लेके आना पड़ेगा, ताकि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। इसके लिए हमको प्रभु का नाम जाप करना चाहिए, उनके लिए मेडिटेशन करनी चाहिए, उनके लिए डिवोशन करनी चाहिए, उनके लिए अंदर से एक भाव आना चाहिए कि हाँ हम उनकी सेवा करें। उससे हम अकर्मा को अचीव कर पाएंगे जब हम ऐसी चीज़ें करेंगे। क्योंकि कर्मा और लाइक विकर्मा तो हम डेली की लाइफ में अभी भी कर रहे हैं। लाइक सीरियसली भाई, अगर आप अभी आप प्रेजेंट हो गए, अगर आप अपने ब्रेथ लो तो आपको पता लगेगा कि आपने पूरे दिन में जो भी किया उसमें से भी अकर्मा विकर्मा निकल के आता है। उसी का रिजल्ट होता है जो आगे हमारी फ्यूचर साथ झेलने वाली है। जैसे ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का प्रोसेस है, वैसे ही कर्मा और विकर्मा का प्रोसेस है। भाई कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ ले, लॉ ऑफ कर्मा है कि जो उन चीज़ हम करेंगे वैसे ही हम झेलेंगे। एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट रिएक्शन, दैट इज़ द थिंग भाई, यही है बस। अगर हम यही चीज़ दिमाग में रखें और अच्छी एक्टिविटीज़ करें, अच्छे अपने आप को लाइक नए नए सराउंडिंग्स के पास जाएं, नए नए पीपल से मिलें और अच्छी बातें करें, लाइक बुरी चीज़ें ना करें। क्योंकि दैट्स द थिंग दैट आवर फादर्स, आवर मदर्स एंड आवर एंसेस्टर्स हैव टॉट अस इन मैनी वेज। क्योंकि भाई मेरे मम्मी पापा दादी दादू यही कहते हैं कि लाइक हमको अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे काम।
हम कब करते हैं, जब हमको रियलाइज़ होता है कि हाँ, वो चाहते हैं कि हम खुश रहें। क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम खुश रहते हैं, और जब हम बुरे कर्म करते हैं, जैसे कि हमने कभी कोई मांस खा लिया या दारू पी ली या कुछ भी खा लिया, किसी को काट कूट के या किसी एनिमल को काट के उसको खा लिया, या कोई गलत एक्टिविटीज़ कर ली, या कोई लाइक फ़ोन देख लिया, ये सब कुछ ये गलत सिंफुल एक्टिविटीज़ में आता है। जब हमने ये चीज़ें कर ली तो अब उसका रिज़ल्ट तो हमको मिलेगा, जो सी मटेरियल नेचर है वो हमको उसका रिज़ल्ट तो देगी, बट हमको उसकी सफरिंग को झेलना आना चाहिए। क्योंकि एक टाइम के बाद एक ऐसा होता है कि लाइक जब हम एक ऐसा है कि लाइक एक बार जब हम पूरे टाइम में हमने वो सफरिंग झेली तो हमारी वो वापस से बैक वही पोजीशन आ जाएगी। ऐसे ही जब हम कोई अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमको जितनी एंजॉयमेंट मटेरियल एंजॉयमेंट उसको झेल के वापस हम उसी की कंडीशन पे आ जाते हैं। ये सेम है, बस ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। और जितना भी हमको लाइफ मिली है, इस लाइफ में अगर हम अच्छा कर्मा करेंगे तो हम अपने आप को टॉप लेवल पे लेके जा सकते हैं, और लाइक हम अकर्मा करेंगे तो हम अपने आप को एक स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ लेके जा सकते हैं और अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।